गुड मॉर्निंग बच्चों, SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों आज हमारा टॉपिक है सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम ये हमारा व्याकरण का टॉपिक है। किसका? व्याकरण का। इसे हम व्याकरण वाली कॉपी में करेंगे जिसमें हमने संज्ञा की थी, भाषा, लिपि और व्याकरण किया था। ये टॉपिक किए थे, उस नोटबुक में करेंगे। ठीक है, तो ये है सर्वनाम। सर्व का अर्थ होता है सबका और नाम का अर्थ होगा नाम। तो सबका नाम ही क्या है? सर्वनाम। इस बात को समझेंगे कैसे? हमने पढ़ा था संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यही पढ़ा था। अब सर्वनाम है संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसको समझेंगे कि राम बाजार जाता है, राम आम खरीदता है, सीता राम की बहन है, सीता बहुत मेहनती लड़की है। ठीक है, ये मैंने वाक्य लिखा। इसमें राम बाजार जाता है, राम आम खरीदता है, सीता राम की बहन है, सीता बहुत मेहनती लड़की है। अब हमने कहा कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब जैसे राम बाजार जाता है, राम आम खरीदता है, सीता राम की बहन है, सीता बहुत मेहनती है, तो ये थोड़ा अजीब लग रहा है। तो राम बाजार जाता है, वह आम खरीदता है, सीता राम की बहन है, वो बहुत मेहनती है। तो यहाँ मैंने वह, वो, ये शब्द यूज किए। ये क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, तो सर्वनाम की परिभाषा क्या लिखेंगे? सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, क्या है? संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम था, संज्ञा शब्द था, सीता था, संज्ञा शब्द थी। इसके स्थान पर हमने वह और वो शब्द लगाया। ये क्या है? हमारे पास सर्वनाम है। ठीक है, जैसे मैं, तुम, वह, आप, जिसका, आदि। ठीक है, क्या है? संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, आप, जिसका, आदि। ठीक है, अब है सर्वनाम के भेद। क्या है सर्वनाम के भेद? कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने? 6 भेद होते हैं। ठीक है, संज्ञा के कितने भेद थे? संज्ञा के 3 भेद थे, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये लिखेंगे। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से लिखेंगे? नंबर 1 है पुरुषवाचक
सर्वनाम। नंबर 2 है निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 है निजवाचक सर्वनाम। नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 6 है संबंधवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के कितने भेद हुए? 6। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 निजवाचक सर्वनाम, नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 6 संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम में जो हम अपने लिए यूज करते हैं मैं, हम, आप, ये शब्द आते हैं। ठीक है। निश्चयवाचक में जिसका निश्चय ही हो जाए कि यह पेन उसका है, कि यह पेन रमन का है, गगन का है, निश्चय ही हो गया, तो निश्चयवाचक में होगा यह, वह आदि। अनिश्चयवाचक में जिसकी कोई निश्चितता ना हो, जैसे हमने पानी का गिलास ले रखा है, दूध का, चाय का, कुछ भी ले रखा है, तो हम बोले कि इसमें कुछ गिर गया, बाहर कोई आया है, हमें पता नहीं कौन आया है। अगर हम बोले कि दूध में मक्खी गिर गई, तो हमें पता है कि दूध में मक्खी गिरी है, तो ये निश्चित है। अगर हम बोले कि दूध में कुछ गिर गया, तो क्या पता क्या गिरा है, मच्छर भी हो सकता है, मक्खी भी हो सकती है। अगर हम बोले कि बाहर अंकल आए हैं, तो निश्चित हो गया। अगर हम बोले कि बाहर कोई आया है, हम जानते नहीं, तो क्या है वो अनिश्चित है। तो अनिश्चय में आएगा कोई, कुछ आदि। फिर है निजवाचक, जो तुम लोग बोलते ना मैं अपना काम खुद कर लूँगा, मैं अपने आप चला जाऊँगा, तो इसमें क्या आएगा अपने आप, स्वयं आदि। फिर है प्रश्नवाचक, किसी से प्रश्न पूछे कि आप कौन हो, आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो, तो प्रश्न हो गया, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो कौन, कहाँ आदि। संबंधवाचक सर्वनाम, जो किसी में संबंध दर्शाए कि जो करेगा वो भरेगा। ठीक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जो, सो, जिसकी उसकी। ठीक है। तो हमने पढ़ा सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। काम आना यानी प्रयोग आना, संज्ञा के स्थान पर हम उस शब्द को रख दें जो कि सर्वनाम है, जैसे मैं, आप, वह, कोई, कौन आदि। फिर हमने पढ़ा सर्वनाम के भेद, कितने भेद होते हैं? 6। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। तो ये हमारा सर्वनाम कंप्लीट हुआ। इसको आप अपनी व्याकरण की कॉपी में, ग्रामर वाली कॉपी में करोगे, प्रश्न उत्तर वाली कॉपी में नहीं करोगे। ठीक है।